श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 15वां प्रवचन, चौथा अध्याय। पिछले प्रवचन में मैंने चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 80 तक ये कथा सुना दी थी। अब 81वें नंबर के श्लोक से हम आगे कथा सुनेंगे और ये कथा देवी भागवत पुराण की क्षण भर अगर सुन ली तो उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये श्री वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में कहा। इसलिए ये कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। अस्तु, अब यहाँ से कथा प्रारंभ। रेवती नक्षत्र के पतन पुनः स्थापन की कथा, राजा दुर्दम की कथा। कथा सुनिए। शास्त्र कहता है, कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सब मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके सुवर्ण के कलश के जल से पुत्र का जात कर्म इत्यादि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता
तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। सूत जी बोले, ये ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा करके अगस्त्य जी अपने आश्रम चले आए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अब यहाँ श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। इस अध्याय में कुल 91 श्लोक है और जो अंतिम श्लोक में कहा वो फिर से सुनिए। वेदव्यास कहते हैं, जो मनुष्य इस अध्याय का पठन एवं श्रवण करता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।